अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्तों। आजकल लोगों के बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने सोलर लगवा लिया लेकिन फिर भी बिल वैसे का वैसे आ रहा है, बल्कि पहले से भी कुछ लोगों का ज्यादा आना शुरू हो गया है। तो जब मैं कई जगहों पे जाता हूँ, चेक करता हूँ सिस्टम में क्या फॉल्ट है, तो बहुत सारे फॉल्ट्स मुझे नजर आते हैं। मुझे देख के हैरत होती है कि किस तरह का काम लोग करवाते हैं। बहुत ही सस्ता किस्म का काम उन्होंने करवाया होता है, हालांकि इतने महंगे इन्वर्टर और इतने महंगे सोलर पैनल्स लगाकर फिर इतना ज्यादा लाखों रुपए का खर्चा करने के बावजूद भी जब सिस्टम सही तरह से वर्किंग ना करे और आपका 20,000 या 30-35 या 40,000 बिल आ जाए तो फिर टेंशन तो होती है। फील्ड में मैंने बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स देखे हैं जिनको मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें सबसे पहला जो फॉल्ट मोस्टली मैंने लोगों का देखा है वो बैटरियों का होता है। यानी कि बैटरियों का फॉल्ट होता है, उनकी या तो बैटरियां खराब होती हैं, खराब बैटरियां जो होती हैं वो कट ऑफ पॉइंट उनका अचीव नहीं हो पाता और वो चार्जिंग पे लगी रहती हैं एवरी टाइम चार्जिंग पे सारी रात लगी रहती हैं। अगर आपके पास भी कोई खराब बैटरियां हैं और आपके पास अभी बजट नहीं है उनको रिप्लेस करने का, तो आपको चाहिए कि उन बैटरियों की आप वापडा से चार्जिंग यानी कि रात को जो चार्जिंग वापडा से होती है उसको बंद कर दें ताकि वापडा से वो चार्ज ना हो, क्योंकि वो खराब हैं। अगर वापडा से करवाएंगे वो एवरी टाइम लगी रहेंगी और दिन के टाइम आप उनको सिर्फ सोलर से चार्ज करवाएं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने बनी हुई बैटरियां यानी कि जो रिपेयरिंग वाली बैटरियां होती हैं जिनके सेल रिपेयर होशुदा होते हैं, जो लोकली रिपेयर करने वाले बंदे होते हैं, उनसे करवाई होती हैं आपने रिपेयर बैटरी और वो आप बड़े खुश होकर मजे से लगा लेते हैं कि ये 40,000 वाली बैटरी मुझे 20,000 में मिल गई है और मेरे मजे लग गए। तो बाकी सारी दुनिया पागल है जो इतने ज्यादा पैसे लगा रही है, मैंने सस्ते में काम चला लिया। तो ऐसी बैटरी को वापडा से कभी चार्ज ना करें, क्योंकि प्लस वाली प्लेटें रिप्लेस की जाती हैं वो लोकली बनी हुई होती हैं और बहुत ही हल्की क्वालिटी की होती हैं, वो जल्दी बुझ जाती हैं। उनका कचरा बनना शुरू होता है, सेल के अंदर कचरा बनता है, वो प्लस माइनस क्योंकि बहुत कम डिफरेंस होता है प्लेट्स में, उनके अंदर जब कचरा फंस जाता है तो वो उन प्लेटों को शॉर्ट करना शुरू कर देता है। और यानी कि जो वापडा का करंट आप चार्जिंग का बैटरी को दे रहे हैं वो बैटरी में स्टोर होने की बजाय वो डेसिपेट हो रहा है, वो वहां पे जाया हो रहा है। इस तरह से सारी रात भी बैटरी को चार्ज करते रहेंगे, बैटरी फुल कभी भी नहीं होगी और बहुत ज्यादा खर्चा कर रही होगी। एक तो बनी हुई बैटरी यूज ना करें, अगर करनी है इमरजेंसी है आपके पास बजट नहीं है तो फिर आप उसको वापडा से चार्जिंग यानी कि रात के टाइम जो चार्जिंग होती है उसको बंद कर दें। और दूसरी बात यह है कि आप खराब बैटरी यूज ना करें, यानी कि आपकी बैटरियां बहुत पुरानी हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, उनकी ग्रेविटी पूरी नहीं है, उनके सेल डेड हैं, डैमेज हो चुके हैं, उनको भी आप वापडा से चार्ज ना करें। वापडा से चार्जिंग आप सिर्फ नई बैटरी को करें और अपने इन्वर्टर पे थोड़ी सी नजर भी रखें कि आपका इन्वर्टर वापडा से कितनी देर में चार्जिंग कंप्लीट करके स्टॉप कर देता है। इसके अलावा आप जो अपना एनर्जी मीटर है उसको भी चेक करवाएं। बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि उनका एनर्जी मीटर खराब होता है और चल रहा होता है, मुसलसल चल रहा होता है, अगर लोड हटा भी दें तब भी चल रहा होता है। अपने घर का सारा लोड बंद करके एनर्जी मीटर की रीडिंग को चेक करें। जो रीडिंग आप देखते हैं 5 नंबर पे रीडिंग जो होती है वो रनिंग लोड की रीडिंग होती है, यानी कि कितना रनिंग लोड चल रहा है वो वहां पे शो होता है। अगर सारा कुछ बंद करके वो जीरो नहीं होता, इसका मतलब है वो सही काम नहीं कर रहा, या वो खराब है, या आपकी वायरिंग में कोई शॉर्ट सर्किट है, कहीं से कोई फेज आपका ग्राउंड हो रहा है, या फिर आपके घर में कोई ऐसी अप्लायंस मौजूद है जैसा कि लोगों की अक्सर वॉशिंग मशीन में वो अर्थ आ जाता है, उसकी बॉडी में फेज आ जाता है, वहां से वो जमीन में जा रहा होता है और मुसलसल जो है और मुसलसल खर्चा कर रहा होता है, जिस वजह से बिल ज्यादा आता है। और मैंने कई जगहों पे ये फॉल्ट देखा है कि जो पानी वाला पंप होता है, मोटर होती है, वहां से वो ग्राउंड हो रहा होता है फेज, वो फेज को मुसलसल जमीन में ग्राउंड कर रहा होता है और एवरी टाइम वो ग्राउंड करता रहता है और मीटर चलता रहता है। तो कहीं भी आपके घर में कहीं अर्थ लीकेज हो रहा है यानी कि फेज जो है वो ग्राउंड हो रहा है तो उसको कंट्रोल करें। इस चीज से भी आपका बिल ज्यादा आता है, इसको कंट्रोल करेंगे तो बिल कम हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने क्या किया होता है, उन्होंने इन्वर्टर की सेटिंग ठीक नहीं की होती, सेटिंग इतनी ज्यादा खराब होती है, इसमें एम्पेयर बहुत ज्यादा रखे होते हैं और उन्होंने खास तौर पे जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज, फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज बहुत ज्यादा रखे होते हैं, जिसकी वजह से चार्जिंग पॉइंट जो है कट ऑफ पॉइंट अचीव नहीं हो पाता और एवरी टाइम बैटरी चार्ज होती रहती है। एक तो बैटरियों का खाना खराब हो जाता है चार्ज हो के, दूसरा बिल बहुत ज्यादा आता है, मीटर चलता रहता है। अगर आपकी बैटरियां बिल्कुल नहीं है तो मैक्सिमम 2-2.5 घंटे में चार्जिंग को स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा देर तक आपकी चार्जिंग भी चलती है तो आपको आज ही उसे बंद करवाना चाहिए। इसके अलावा कई लोगों ने क्या किया होता है, उन्होंने सेटिंग जो होती है वो सही नहीं की होती, यानी कि उन्होंने बैटरी तो सिंपल लगाई होती है लेकिन उसके ऊपर उन्होंने सेटिंग अप्लाई की होती है लिथियम बैटरी वाली, या फिर उन्होंने ट्यूबुलर बैटरी वाली सेटिंग उस इन्वर्टर में रखी होती है। और मैंने कई जगहों पे ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग पहले ट्यूबुलर बैटरी यूज कर रहे थे, बाद में उनके पास बजट कम था, बैटरियां खराब हुई, उन्होंने वो स्क्रैप में दी और नई बैटरियां ले आए, सिंपल बैटरियां, बजट कम होने की वजह से वो सस्ती मिल गई, उन्होंने वो लगा ली, जबकि सेटिंग उन्होंने चेंज नहीं करवाई। सेटिंग हर दफा चेंज करवाएं जब भी आप बैटरी की टाइप को चेंज करते हैं। अगर आप ट्यूबुलर की जगह सिंपल लगाते हैं तब भी सेटिंग को चेंज करवाएं, अगर आप सिंपल बैटरी की जगह ट्यूबुलर लगाते हैं तब भी सेटिंग को चेंज करवाएं। इसी तरह लिथियम बैटरी आप लगाते हैं
तो फिर भी सेटिंग को चेंज करवाना चाहिए, अदरवाइज आपका जो मीटर है वो चलता रहेगा और बिल बहुत ज्यादा आएगा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं आपने चेक कर ली हैं, तो इनमें अगर कोई फॉल्ट नहीं है फिर भी आपका बिल ज्यादा आता है, फिर आप एक काम करें, आप रात को यूनिट नोट किया करें। जो यूनिट 2 नंबर रीडिंग पे टोटल किलोवाट आवर लिखा होता है वहां पे यूनिट होते हैं, वो रात को देखें फिर सुबह को देखें, फिर देखेंगे रात रात आपका मीटर कितने यूनिट चला है, यानी कि एक रात में कितने यूनिट खर्च हुए। फिर आप दिन के टाइम के यूनिट भी चेक करें। इसके अलावा आप 5 नंबर की रीडिंग को चेक करें जो कि बता रही होती है कि इंस्टेंटेनियसली जो रनिंग लोड है वो कितना है। सिंगल फेज मीटर में 5 नंबर रीडिंग इंस्टेंटेनियस लोड बता रही होती है, वहां पर आप देखें कि दिन के टाइम लोड शो होता है या नहीं होता। अगर लोड दिन के टाइम भी शो हो रहा है तो इसका मतलब है या तो आपके इन्वर्टर की सेटिंग खराब है जिसकी वजह से वो दिन के टाइम भी वापडा को यूज करवा रहा है, या फिर आपके घर में कोई ऐसी चीज है, कोई हिडन चीज है, कोई खराब है जिसकी वजह से दिन के टाइम भी खर्चा हो रहा है। फिर आप क्या करें, अगर खर्चा हो रहा है तो फिर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बक्स है उसमें जितने भी ब्रेकर लगे हुए हैं उनको आप बंद कर दें, नीचे कर दें, तो फिर आप चेक करें कि ब्रेकर्स बंद करने से खर्चा कम हुआ है या नहीं। तो फिर आप ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा ब्रेकर है जिसको बंद करने से आपका जो है मीटर रुक गया है। इसके अलावा कुछ लोगों की मीटर की रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है जिसकी वजह से मीटर हर टाइम चलता रहता है, इस वजह से भी बिल बहुत ज्यादा आता है। तो रिवर्स लाइट अगर मीटर की चल रही है तो बहुत ही डेंजरस है। इसके अलावा अगर आपके मीटर की अर्थ लाइट चल रही है तो फिर भी आपको चेक कर लेना चाहिए उसकी रीजन क्या है। अगर तो आपके मीटर की अर्थ लाइट दौरान चार्जिंग चलती है सिर्फ, इसके अलावा नहीं चलती, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्जिंग के दौरान जितने भी इन्वर्टर बैटरियों को चार्ज करवा रहे होते हैं वापडा से, फिर अर्थ लाइट लाजमी ऑन हो जाती है। अगर आपका इन्वर्टर चार्जिंग नहीं कर रहा फिर भी अर्थ लाइट ऑन है तो फिर आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर मौजूद है। ये वो सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से बिल ज्यादा आता है। ये सारी चीजें आज ही अपनी चेक कर लें और अपने बिल को कम करें।